दोस्तों नमस्कार। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। दोस्तों बैंक सीएसपी लाइन में एनपीसीआईएम से रजिस्टर्ड कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और उस कंपनी में एपीएस, बीपीएस, मल्टी रिचार्ज, एमएटीएम साथ साथ और भी बहुत सारे सर्विसेज के साथ साथ एमपॉस करके एक सर्विस होता है। कुछ कंपनी में है और कुछ कंपनी में आने वाले हैं। कब तक जैसे आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। पॉज एक्टिवेटेड, अगर आपका पॉज एक्टिवेटेड और किस तरह से आपने लिए वही लेके वीडियो आज होने वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमारा कम्युनिटी बढ़ता है और आप लोगों को और ज्यादा हेल्प हम कर पाते। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। लेने से पहले वीडियो जरूर देखें, ये वीडियो पूरा देखें ताकि पॉज लेने से पहले आप लोग कोई कंफ्यूजन में ना रहे और कंफ्यूजन में आके आप लोग जो एमएटीएम या एम पॉज देने का वादा कंपनी करते हैं वो ले ले, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारे रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना होता है। आज का वीडियो बिजनेस का पॉज मशीन लेके, एक अच्छा कंपनी है, बहुत दिनों से हम काम कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट बहुत फास्ट एंड अच्छा देते हैं। जिस तरह से हम आपको सपोर्ट करते हैं, अगर कंपनी से हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो हम आपको नहीं कर पाते। इससे पहले भी हम वीडियो में बताए। तो एम पॉज लेके भी सेम बात। हमारा एक एम पॉज जो हमारे टीम के एक रिटेलर का है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनको एक्टिव करना था। एम एटीएम पहले से एक्टिवेट था। हालांकि एम पॉज एक्टिव करने से पहले भी, मतलब एम पॉज अगर एक्टिवेट करना है तो एम एटीएम एक्टिवेट होना चाहिए या एम एटीएम एक्टिवेट करना है। और एमएटीएम एक्टिवेट करने के लिए आपको आईडी हमसे लेना है। एमएटीएम तो बहुत सरल तरीके से ये वाला फॉर्म भर के ही एक्टिवेट हो जाता है। ईमेल आईडी, एजेंट कोड, एजेंसी कोड, रजिस्टर नंबर और फुल नेम ये डाल देंगे और एमएटीएम का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है ये बिजनेस की अपना होता है, क्योंकि एमएटीएम से पैसा विड्रॉल होता है एपीएस सिस्टम के माध्यम से और वो लगभग एक रेपुटेड कंपनी के पास बैंक दे देता है कि आप इतना तो कर ही सकते हो। ये लोग एक्टिव करने के बाद या प्रोसेस करने के बाद बैंक में भेजते, बैंक ज्यादा कुछ देखते नहीं है, एमएटीएम एक्टिव कर देते ये सिंपल सा फॉर्म भर के। लेकिन अगर एम पॉज एक्टिवेट करना है तो आपको एक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होगा। और ये बहुत सारे पॉज कंपनी या एपीएस कंपनी जो पॉज चलाते हैं, आप लोगों को पता है, मैं फिर भी बता देता हूं। एमएटीएम का पैसा हो, आप एपीएस से विड्रॉल करते हो, माइक्रो एटीएम कार्ड से विड्रॉल करते हो, आपके वॉलेट में तुरंत आ जाता है। तो पॉज का भी आपके वॉलेट में तुरंत ही आते हैं, मैक्सिमम कंपनी का। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कंपनियों को बैंक से, जो बैंक बीच में इमीडिएटर बैंक होता है, वो तुरंत नहीं देते, वो 24 घंटा 48 घंटा बाद देते हैं। पॉज का जो ट्रांजेक्शन होता है, आप कोई शॉपिंग मॉल में गए होंगे, आप तो 500 का सामान लेके आ गए, लेकिन कंपनी को जो शॉपिंग मॉल से अपने सामान लाया ना, बैंक उनको नहीं देते, या कोई कंपनी का लिया हुआ पॉज मशीन है वो अगले 24 घंटे बाद देते हैं। मतलब अगर एईपीएस कंपनी आपको इंस्टेंट पॉज का सेटलमेंट भी दे रहा है, पॉज का अमाउंट भी आपके वॉलेट में दे रहा है, तो अपने जेब से दे रहा है, तो कंपनी के पास भी पैसा होना चाहिए। उसी जगह पर आ जाता है रेपुटेड एंड बड़े कंपनी का बात। बिजनेस उसमें आते हैं और बिजनेस में भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन का, पॉज का ट्रांजैक्शन भी आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अगर कोई सिक्योरिटी पर्पस, अभी बात सिक्योरिटी का क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रॉड ट्रांजैक्शन पॉज में ज्यादा होता है, एमएटीएम में, एपीएस में भी होने लगा और उनको आरबीआई, एनपीसीआई, लीगल डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम मिलके इसको रोकने में लगा हुआ है। लेकिन एम पॉज में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एम पॉज में आप लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड वगैरह का ट्रांजैक्शन होता है, तो जो साइबर फ्रॉड बोलिए या चार्जबैक बोलिए, है ना, क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल कर लिया, आपके वॉलेट में आ गया, कंपनी भी दे दिया, लेकिन बाद में चार्जबैक लग गया, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होता है। और इसी जगह पर पॉज को एक्टिव करने के लिए कंपनी बहुत सारे फॉर्म फिलअप कराते और जो एजेंट है, जो मर्चेंट है, उनको ऑथेंटिकेट तरीके से, हालांकि बिजनेस डिजिटल तरीके से ही कर रहा है कि आप ऑथेंटिकेट हो, वो कैसे, वो उसके बारे में बात होगा। दोस्तों, हमारे पास बिजनेस की तरफ से एक चेकलिस्ट भेजा गया है डॉक्यूमेंट्स का, पॉज एक्टिवेशन का, और थोड़ा बहुत इधर उधर होगा,
मैक्सिमम पॉज कंपनी जो पॉज आपको सर्विस प्रोवाइड करते, ये सारे एक ही तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते, क्योंकि बैंक को आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेल शीट में भेजा गया, इसमें से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसी का जो डिजिटल रूप, जिसको आपको जैसे एमएटीएम एक्टिव करने के लिए ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, बिजनेस के लिए एमपॉज एक्टिवेट करने के लिए ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, एमपॉज एक्टिवेशन, ठीक है। ईमेल आईडी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, होम एड्रेस, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही, बिजनेस शॉप नेम डालना पड़ेगा, बिजनेस लीगल नेम डालना पड़ेगा, बिजनेस टाइप इंडिविजुअल वगैरह जो भी है, उसके बाद बिजनेस एनुअल इनकम कितना है टिक लगाना पड़ेगा, बिजनेस डेली इनकम देना पड़ेगा, डेली कितने का ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस टाइप, बिजनेस स्टेट कौन सा राज्य से, बिजनेस सिटी, बिजनेस एड्रेस, ये एड्रेस अलग हो भी सकता है आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क, नजदीकी कोई मंदिर, मस्जिद, स्कूल वगैरह कुछ भी है, लैंडमार्क आपको पता ही है। पिन कोड एक्यूरेट जो आधार कार्ड में मेंशन है, ठीक है। और अगर शॉप एड्रेस अलग है, वहां का पिन कोड आपको डालना पड़ेगा जो बिजनेस एड्रेस प्रूफ में मेंशन होना चाहिए। जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए। बिजनेस कैटेगरी आपको डालना पड़ेगा, बैंक नेम आपका, अकाउंट नंबर आपका, आईएफएससी कोड बैंक के, ब्रांच नेम डालना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर नेम आपका। मैं ये बात इंडिविजुअल का कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर ट्रस्ट वगैरह है, फॉर्म है, उसका भी प्रावधान है। कांटेक्ट करें, हमारे साथ जुड़े, मैक्सिमम हमारे साथ इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है मैक्सिमम, और जो फॉर्म या कंपनी के बंदे जुड़े हुए हैं वो अलग अलग सर्विस लेते, कंसल्टेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। बिजनेस में मैक्सिमम इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है, आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया से। करेंट अकाउंट टाइप करेंट या सेविंग्स। अब आ जाता है शॉप इनसाइड इमेज, दुकान के अंदर आप खड़ा होके एक फोटो यहाँ पर अटैच करना है। आउटसाइड इमेज, दुकान के बाहर खड़ा होके दुकान का नाम दिखना चाहिए, वो वाला एक इमेज फोटो। उसके बाद प्रोप्राइटर फ्रॉम पैन कार्ड, आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर भी आपका ही पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड लगा दीजिए, अपलोड कर दीजिए। प्रोप्राइटर पैन कार्ड, आपका भी एक पैन कार्ड यही सेम है तो सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आधार फॉन्ट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आधार बैक सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। बिजनेस लीगलिटी प्रूफ, बिजनेस को प्रूफ करने के लिए शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लेबर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट, एक्साइज डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट, बहुत सारे सीएसटी, यूएटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स सर्विस प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, एफएसएसएआई सर्टिफिकेट, फूड बिजनेस, सेंट्रल सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटीआईएन, ठीक है। इसमें से कोई एक जो है उस पर टिक लगाइए और उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। बिजनेस एड्रेस प्रूफ में चाहिए, देखिए इसमें आप जो बिजनेस लीगलिटी प्रूफ, बिजनेस का मान्यता है उसका, बिजनेस का प्रूफ, अपलोड सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, अदर यूटिलिटी बिल, कोई भी जो पोस्टपेड में आता है ना उसमें से कोई बिल, या तो लास्ट कुछ भी नहीं है, आपके दुकान किराए में है, किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट तो दोस्तों होगा ही, अगर नहीं है तो कर लीजिए, बनवा लीजिए एंड उसका सेल्फ अटेस्टेड या कलर साइन करके इस पे अटैच कर दीजिए। कैंसिल चेक, पासबुक वगैरह मत डालिए, कैंसिल चेक जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका नेम एंड उसके ऊपर सिग्नेचर करके बीच में से काट के कैंसिल लिख के अटैच कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म कहां मिलेगा? ये फॉर्म जहां से अपने आईडी लिए आपको वहीं से मिलेगा ये फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपने टीम के साथ कांटेक्ट करें, बिजनेस पे, बिजनेस उसको प्रोसेस करेगा। आप जो डिटेल्स दिए एंड डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई रिजेक्शन नहीं आते हैं क्योंकि एमपॉज टोटली बैंक अप्रूव करता है आफ्टर वेरिफिकेशन, डिजिटल तरीके से आफ्टर वेरिफिकेशन। टाइम कितना लगता है? बिजनेस का कहना है 3 से 7 दिन के अंदर मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन ये लोग लेके रखते हैं कि एमपॉज एक्टिवेशन में टाइम लग सकता है। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में चला जाता है, बैंक की तरफ से आता है, उसका भी इंफॉर्मेशन सपोर्ट टीम, आपके डिस्ट्रीब्यूटर सुपर आपको दे देगा। आपको उसको वापस डालना है, अटैच करना है, उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। और आप अपने अच्छे टीम के साथ है तो वो आपको अच्छी तरह से वो फॉर्म फिलअप कराएगा, ये फॉर्म फिलअप कराएगा और डॉक्यूमेंट सारे
आपसे सही तरह से अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करा देगा और ये जल्द से जल्द हो जाएगा। दोस्तों वापस एक बार बोलने का ये मतलब है, बिजनेस एक रेपुटेड कंपनी ऑल इंडिया से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त, मान्यता लेके रेपुटेशन के साथ काम कर रहा है। और हम सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल हो या हमारा फर्स्ट ऑफिशियल चैनल टीम टेक सूरज हो, हम ओनली रेपुटेड कंपनीज के साथ ही काम करते हैं। मेरे ख्याल से आज का वीडियो देखने के बाद पॉज लेके कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास छुपा हुआ नहीं रहेगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, कंपनी के साथ ही भी हम बात करते हैं, अलग अलग कंपनी के साथ। कंपनी भी कोई भी अच्छी कंपनी नहीं चाहते कुछ भी छुपा के आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचना। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, पॉज लाइव है ये बोल के एमएटीएम भेज दिया और उसके बाद पॉज लाइव नहीं कर रहा है, या पॉज लाइव करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांग लेते हैं आप वो दे नहीं पाते हो, और आपको लगता है पहले से ही हमारे पास एमएटीएम था, दूसरा एमएटीएम पॉज के लिए लिया था लेकिन ये बेकार हो गया, तो कोई अच्छे कंपनी ऐसा आपको दुखी होने नहीं देगा। और अगर कोई कंपनी देगा भी, हम सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को वापस एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बोलना चाहेंगे कि हम आपको सजाग रखेंगे। आपका काम फ्री में हमें सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन दबा के रखें। पॉज लेके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर छूट गया तो तहे दिल से सॉरी, एंड कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको क्या छूट गया, किसके बारे में बात करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।